हाय फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी गोदली भाग 2 का काव्य खंड का दूसरा पाठ जो है प्रेम यानी श्री राधिका जो काव्य खंड है उसका आज हम कवि परिचय का वीडियो लेकर आए हैं और उसमें आपको हम कवि परिचय बताएंगे जो कि रस खान जी लिखे हैं प्रेम यानी श्री राधिका। अब उन्हीं के बारे में जानेंगे, रस खान जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कवि परिचय से 50% समझो कि कवि परिचय से ही ऑब्जेक्टिव आता है। 50% क्या आता है, 50% जो ऑब्जेक्टिव आता है कवि परिचय से, यानी कि बुक का जो, जैसे बुक में जितना परसेंट ऐसे तो ग्रामर भी आता है बुक में, लेकिन बुक में जितना किताब से आता है, जो किताब से जितना ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से 50% सिर्फ आता है क्या, लेखक परिचय और कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद जो स्टोरी का और पद का कहानी रहता है, ठीक है। इसलिए कवि परिचय का वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कवि परिचय का वीडियो इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं रस खान जी के बारे में, जानते हैं क्या हैं, कैसे हैं, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब चीज़ हम तमाम चीज़ इसमें देखेंगे। हिंदी का धाकर क्लास यदि करना है तो इस चैनल पे महाधाकर क्लास एकदम हो रहा है हिंदी का, जिससे कि आपको हिंदी का सारा डाउट क्लियर, और हिंदी में अच्छे स्कोर करने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा चैनल के मत जाइए, इसी चैनल पर आइए, इसी चैनल पे आइए, ठीक है। यदि वीडियो को आप यदि हिंदी का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं क्यों है तो सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी को देखिए तैयारी कैसे किया जा सकता है। आइए सब मिलकर हिंदी की तैयारी करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके सामने रस खान जी। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये रस खान जी हैं जो कि प्रेम यानी श्री राधिका लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए रस खान जी क्या है, कैसे है, क्या जन्म हुआ, कब क्या किए, क्या नहीं किए, सब इस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, और लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे, ठीक है। चलिए देखते हैं। रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती है। बोल रहे हैं कि रस खान के जो जीवन था, कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, क्या नहीं थे, ये कोई भी सूचना उनके बारे में सही पता नहीं होती है, नहीं प्राप्त होती है। अभी तक नहीं पता लगा है कि वो कब जन्मे थे, कब इनका माता पिता का नाम क्या था, क्या नहीं था, ये सब उनके बारे में कुछ अभी सही पता नहीं चला। लेकिन परंतु इनके ग्रंथ जो प्रेम वाटिका है, इनका ग्रंथ कौन है, प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, क्या होता है, ये संकेत दिलाता है कौन, तो प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ, दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि जन्म लिए थे, ठीक है। और इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। इनका रचना काल, ये रचना कब करते थे, जहांगीर के काल में, कब, जहांगीर के काल में, राजकाल में करते थे, जब दिल्ली पर मुगल का अत्यधिक क्या हुआ, अधिपति, मुगलों का अधिपति हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। क्या हुआ, पराजित हुआ। तब ये दिल्ली से भागकर खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। कब, जब देखे कि वहाँ मुगल का अधिपत्य हो गया, यानी वहाँ मुगल का सत्ता जम गया, तब वहाँ से पठान वंश जो थे वहाँ पराजित हुए। तब ये क्या किया, दिल्ली से भागकर खड़े हुए कहाँ, ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, यानी कृष्ण भक्ति करने लग गए, ठीक है। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। क्या थे, वैष्णव धर्म का, कौन सा, वैष्णव धर्म का, ये सब अनुमानित किया जा रहा है, ठीक है। इनमें क्या था, इनमें संस्कार था किनके, वैष्णव धर्म का, यह भी अनुमान किया जाता है। तो देखिए यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले से रासिक प्रेमी थे। क्या थे, रासिक प्रेमी रहे होंगे, ठीक है। बाद में ये अलौकिक प्रेम के और आकृष्ट होकर भक्त हो गए, ठीक है। ये बोला जाए कि रासिक प्रेम मतलब जैसे कि कृष्ण जी रासलीला जो गए थे वैसा प्रेम, ठीक है। रसलीला वो प्रेम करे हो, उसके बाद फिर इन्होंने लौकिक प्रेम हो गया, भक्ति धारा में आगे, भक्ति चीज़ में आगे, ठीक है। भक्ति की ओर आकृष्ट होकर इन्होंने प्रेम, अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए, ठीक है। 252 वैष्णव की वार्ता
से यह पता चलता है, कितना 252, याद रखिए 252 वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। क्या दी थी? स्वामी कौन दिए थे? याद रखिएगा, इन्होंने दीक्षा कौन दिए थे? रसखान जी की दीक्षा कौन दिए थे? याद रखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, कौन? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। दीक्षा कौन दिए थे रसखान जी की? तो याद रखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम कंफर्म, याद रखिएगा, ठीक है। पुष्टि मार्ग दीक्षा दी थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, इनके कौन? 2 ग्रंथ, एक प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान, याद रखिएगा। प्रेम वाटिका किनकी है रचना? यह ग्रंथ तो रसखान की, और सुजान रसखान क्या है? रसखान की, तो नाम में दे दिया रसखान, याद हो जाएगा आपको। सुजान रसखान जैसे पता चलेगा सुजान रसखान, आराम से रसखान को मार दीजिएगा, ठीक है, सुजान रसखान, ये 2 इनके ग्रंथ थे। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं थी। जो प्रेम वाटिका थे उसमें सिर्फ मतलब कि जो अति प्रेम संबंधी था, उसमें जो प्यार के पीर कवि कहे जाते हैं रसखान जी, प्रेम का पीर कवि कहा जाते हैं, रसखान जी के नाम से जाना जाता है, प्रेम का पीर कवि। ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रेम का पीर कवि किन्हें माना जाता है? रसखान जी का, ठीक है। तो ये प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं थे, ठीक है, प्रेम वाटिका में। और सुजान रसखान में क्या था? कृष्ण भक्ति के बारे में भी बताया गया था, उसके बारे में रचना किया गया था, ठीक है। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैया में किया है, ठीक है, पदों में नहीं, क्या? सवैया, सवैया पद चौपाई जो होता है, इस तरह से एक सवैया भी होता है, ठीक है, उसमें किए हैं। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, क्या थे? उसमें क्या थे? वो सिद्ध थे, ठीक है, सवैया छंद इस समय क्या थे? वो सिद्ध थे एकदम, उन्हें ये सब चीज़ का ज्ञान बहुत अच्छी तरीक़ा से था, ठीक है। जितने सरस सहज प्रवाह में सवै रसखान के हैं उतने शायद किसी अन्य हिंदी कवि के हो सकते हैं, या होंगे, ठीक है, हो, यानी कि जितने सहज प्रवाह में सवैया रसखान के हैं, सवैया में रसखान जी का जितना अनुभव है, जितना वो जानते हैं उनके बारे में, जितना कोई शायद ही कोई और कवि हिंदी के कवि जानते होंगे, ठीक है। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता है, रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनकी जितने भी सवैया सब उच्च स्तर का है, ठीक है, यानी बहुत उन्नत है, सबसे आगे बढ़कर है। ऐसा कोई सवैया नहीं है जो कि नीच स्तर का हो, सब उच्च स्तर का मिलता है। उनके सवैया की मार्मिकता का आधार दृश्यों और भयमंत्रों में स्थितियों की योजना में है, ठीक है, क्या है? योजना में है। वही रसखान के सवैया के ध्वनि प्रवाह की अपूर्व माधुरी में है, क्या है? अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का एक सहज प्रवाह अयंत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने रसखान जो थे सूफियों के हृदय लेकर, हृदय मतलब जो अंदर से जो आवाज़ होती है, जो दिल करता है, उसकी आवाज़ सुनकर लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य करते हैं। कृष्ण लीला जो होता है उस पर काव्य करते हैं, उस पर कविता लिखते हैं, ठीक है। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है, क्या है? उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, क्या कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? इन्हीं की रचनाओं से मुग्ध होकर उनसे कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वरिये, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरिये। ये कौन कहे थे? तो राजा हरिश्चंद्र, भारतेंदु राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे ये बात, ठीक है, कि कब? रसखान जी के इन रचनाओं को मुग्ध होकर, यानी जो रचनाएं किए थे उनके रचना पढ़ कर बोले थे, ठीक है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान संप्रदाय मुक्त है। संप्रदाय मुक्त मतलब कि संप्रदाय वो सभी जाति धर्म से सबसे छूछूत नहीं मानते थे, सब चीज़ के विरोध करते थे, तो संप्रदाय मुक्त है, ये सबसे कोई मतलब नहीं था जाति पाति से, ठीक है। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। कौन है? लोकप्रिय जाति कवि, हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि हैं रसखान जी। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है जो दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम मयन युगल रूप का कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होता है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावनामयी विग्धता मुखरित है, क्या है? मुखरित है, विग्ध अथवा मुखरित
है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जो दोहे और सोरठ के में है, जो दोहा और सोरठ जो लिखे हैं उसमें राधा कृष्ण के प्रेम मनी है, जो प्रेम लीला उन लोग को राधा कृष्ण का, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है उगला रूप से। कवि की राशि हृदय से रिझा हुआ है, जो अपने हृदय से लिखे हैं वो लिखे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, जो सवैया लिखे हैं, सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन जो जीवन न्यौछावर किए थे ब्रज के ऊपर, उन देने की भावनाई को विधता मुखित, यानी कि उनके बारे में बताए थे कि उन्होंने ब्रज पे कैसे किस तरीक़े से बहे थे, ठीक है। तो ये रसखान के बारे में ज़्यादा कुछ तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इतना ही उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। यदि आप इसी तरीक़े से और भी क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जल्दी सब्सक्राइब करें। सोचिए मत कि सब्सक्राइब कल करेंगे, आज करेंगे। कल करो सो आज करो, पल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब, ये वाला कहानी सुनोगे। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब करो। सॉरी, उसमें हम गलत बोल देते कि कल करो सो आज आप करो, अब करो सो ये नहीं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब करो, पल में पहली होगी बहुरी करेगी कब। ये वाला दोहा याद रखिएगा। कल पे मत टालिए, अभी कीजिए, जो भी करना है अभी कीजिए, ठीक है। आप यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक नंबर है 62 018 84 735, इस पर आप हाई कर दीजिए। इसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वाला, इसलिए इसको भी पेंडिंग में डाला हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करवाइएगा उतना जल्दी ही आपको लाइव क्लास मिलेगा और लाइव टेस्ट भी मिलेगा। क्या, लाइव टेस्ट भी होगा सब सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट होगा इस पर, ठीक है। इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आनंद लें, इस चैनल का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।